हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं नव भारती हिंदी पाठमाला क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जो है नई सुबह के तारे हम। ये एक कविता है। ये किसने लिखी है? भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में कवि ने नई सुबह के तारे नए जुग के बच्चों के लिए कहा है, आज के बच्चे ही संसार रूपी बागों की हरियाली हैं। फूलों की खुशबू, नदियों की कलकर, प्रकृति के नव गीत आदि हैं। बच्चे ही जीवन की खुशियां हैं, जिनकी मुस्कुराहट से सारे दुख ओझल हो जाते हैं। तो इस कविता में बच्चों के बारे में बताया गया है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम नदियों की कलकल छलछल, नई सुबह के तारे हम। तो इसमें क्या कहा है कवि ने कि बच्चे इस संसार रूपी बगीचे की हरियाली और चहकते हुए पक्षियों के समान हैं। वे नदियों के मधुर संगीत और प्रकृति के नए गीतों की तरह जीवित हैं। आगे है, हम में है फूलों की खुशबू, जन्नू का मधुमय संगीत, इसमें रंग भरे तितली के, हम प्रकृति के हैं नवगीत, हम श्रोता हैं परी कथा के, दुनिया के उजियारे हम। इसमें क्या कहते हैं कवि? बच्चों में फूलों जैसे महक और तितलियों जैसे रंग भरे हैं। वे दुनिया में उजाला फैलाने वाले हैं और उनके भीतर जन्नू जैसी मधुर संगीत है। हम जीवन में मीठे सपने, हंसी खुशी के वही सकोप, हम सब खुलकर मुस्काते हैं, दुख हो जाता पल में लोभ, चहके महके मगर न बहके, सबसे न्यारे प्यारे हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम। तो आगे कवि कहता है कि बच्चे जीवन में मीठे सपने और खुशियों के वही संकोप की तरह हैं। उनकी एक मुस्कुराहट से बड़ा दुख जो है वह दूर हो जाता है। तो इस कविता में बच्चे क्या संदेश दे रहे हैं कि वह हमेशा नेक राह पर चलते हुए दुनिया को अपनी अच्छाई से महकाएंगे। और आगे कवि क्या कह रहा है कि जब हमें कभी भी कोई दुख आता है तो दुख को खुशी में बदलने के लिए ही बच्चों का सबसे बड़ा सहारा होता है। खुश रहने से दुखों का जो है वह अंत हो जाता है। तो ये थी आपकी कविता। तो चलिए अब हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके दिए गए हैं भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के प्रायवाचिक शब्द पर टिक लगाइए। आपको जैसे बाग शब्द दिया गया है, इसके जो प्रायवाचिक है उन पर अपना टिक लगाना है। बाग उपवन, वाटिका बगीचा, फूल कुसुम, पुष्प प्रसून, कथा किस्सा कहानी कथानक, पक्षी खग पक्षी बिहग, सुबह प्रात भोर सवेरा। ये आप इस तरह से करेंगे। रेखांकित शब्दों के उचित अर्थ कोष्ठक में से छांट कर लिखिए। जो सही शब्द होंगे वो आपने लिखने हैं। जैसे चहके महके मगर ना बहके, चहके महके लेकिन ना बहके। इसमें क्या आएगा? लेकिन। नदियों की कलकल छलछल, जलधारा की ध्वनि। हम प्रकृति के नव गीत हैं। नव का क्या लिखेंगे? नया, नया गीत। डाल में कोजल फूटी टहनी, अरुण किरण अंबर से छूटी सूरज। ये आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपके दिए गए शब्दों के विलोम शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। पुरानी नई, शाम सुबह, बदबू खुशबू, पुरातन नव, मरण जीवन, सुख दुख, वाचक स्रोत, गम खुशी। ये आप इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका इसका प्रश्न रहेगा, प्रकृति हमारी शिक्षक है, स्पष्ट कीजिए। प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देना, हमेशा आगे बढ़ना और विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्काना सिखाती है। जैसे नदियाँ बहना सिखाती हैं और फूल मुस्काना, इसलिए प्रकृति हमारी शिक्षक है। यदि इस कविता में कोई और शीर्षक देना होगा तो आप क्या शीर्षक देंगे? इस कविता का अन्य शीर्षक कल के बच्चे या संसार के उजाले हो सकता है। थर्ड प्रश्न आपका है, दुनिया के उजियारे हमसे कविता का क्या तात्पर्य है? इससे कवि का तात्पर्य है कि बच्चे अपने अच्छे कार्य, मासूमियत और नई सोच से दुनिया से अज्ञानता व दुखों का अंधकार दूर करके चारों ओर प्रकाश फैलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न देखिए।
इस कविता के कवि का नाम लिखिए। इस कविता के कवि का नाम भगवती प्रसाद द्विवेदी है। नई सुबह से क्या तात्पर्य है? नई सुबह से तात्पर्य एक नए युग की शुरुआत से है। खुलकर हंसने से क्या होता है? खुलकर हंसने से सारे दुख पल भर में गायब हो जाते हैं और मन खुश हो जाता है। लघु प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। कविता के आधार पर प्रकृति की विशेषता लिखिए। कविता के अनुसार प्रकृति अत्यंत सुंदर और जीवित है। इससे बागों में हरियाली है, चिड़ियों की चहचहाट है, नदियों में कलकल की ध्वनि है, फूलों की खुशबू है और रंग बिरंगी तितलियां हैं जो हमें मनोरम बनाती हैं। इसका ख पाठ रहेगा, कविता ने नई सुबह के तारे किसे और क्यों कहा है? उत्तर लिखेंगे कवि ने नई सुबह के तारे आज के छोटे बच्चों को कहा है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे ही अपने आने वाले कल का भविष्य हैं और वे अपनी सारी खुशियों से संसार का अंधकार दूर करेंगे। थर्ड पार्ट में दीर्घ प्रश्नों के उत्तर हैं। नई सुबह के तारे हम कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। ये हम किस तरह से लिखेंगे? इस कविता का मूल भाव ये है कि बच्चे इस संसार की असली खुशी और नई आशा की किरण हैं। वे अपने अच्छे गुणों, आपसी प्रेम और हंसी खुशी से दुनिया के सभी दुखों को पल भर में दूर करने की क्षमता रखते हैं। कविता हमें संदेश देती है कि सदा खुश रहने से जीवन के हर दुख का अंत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, दी गई संकेत पर पंक्ति का सप्रसंग भावार्थ कीजिए। हम जीवन के डैश डैश चहकारे हम। इसका हमने भावार्थ लिखना है। पहले प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ 1 नई सुबह के तारे हमसे ली गई है, जिसके रचयिता भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका भावार्थ क्या है? इन पंक्तियों में कवि बच्चों के माध्यम से कहते हैं कि हम बच्चे जीवन के सुंदर और मीठे सपनों की तरह हैं। हम पुरानी मनोरंजन की मशीनों की तरह सबके जीवन में हंसी और खुशी लाते हैं। जब हम सब मिलकर खुलकर मुस्कुराते हैं तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी पल भर में गायब हो जाता है। हमारी कामना है कि हम सदा खुशियों से चहकते और महकते रहें, लेकिन कभी भी अपने सही मार्ग से ना बहके। हम इस संसार में सबसे अनोखे और प्यारे बच्चे हैं। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर नई सुबह के तारे हम। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह के नोट्स हिंदी के अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।